दोस्तों, रामायण का एक प्रमुख पात्र कुंभकर्ण जो रावण का भाई था। दोस्तों, कुंभकर्ण जो साल की 12 महीना में 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता। दोस्तों, उसकी पत्नी कौन थी, यह मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक बार रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई ब्रह्मा जी की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को वरदान मांगने को कहा। दोस्तों, तब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की चेष्टा रखता था। तब भगवान इंद्रदेव ने अपने इंद्रासन को बचाने के लिए माता सरस्वती का आवाहन किया और कहा कि आप कुंभकर्ण की जीव्या पर बैठ जाइए जाकर। माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीव्या पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया। इसका शरीर विशालकाय था। राम और रावण युद्ध के दौरान किसी तरह रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आओ जानते हैं अब कुंभकर्ण के पत्नी के बारे में। दोस्तों, मय दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यपति विरोचन की दोहित्री वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलुष की पुत्री सामात सरमात से विभीषण का विवाह किया था। कहते हैं कि वज्रज्वाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी तब उस वक्त वज्रज्वाला वहां मौजूद थी। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तदितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। वज्रज्वाला के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। दोस्तों, रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। प्रभु राम और रावण के युद्ध के दौरान कुंभकर्ण अपने भाई रावण को कई बार समझाने का प्रयास करता है कि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। आप उनसे संधि कर लीजिए, युद्ध ना करें, इससे राक्षस जाति का विनाश होगा। लेकिन रावण नहीं मानता है और प्रभु राम से युद्ध करते हैं और सारी राक्षस जाति का विनाश करवा देता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।